हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। और इस एक्सरसाइज के अंदर कई अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से ट्राई की होगी उनको करने की, और उसके बाद ही इनको देखने वाले होंगे। तो डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है। और अपनी कंसंट्रेशन को हाई रखिएगा ताकि आपको एक गो में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके सोचने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर ये काम कर लेना। There are 9 consecutive numbers. If the average of the smallest 3 numbers is 35, what is the average of the largest 3? तो हमारे सामने 9 consecutive numbers हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये टोटल 9 कंजेक्टिव नंबर्स हैं। और एग्जामिनर ने ये बोला है कि भाई पहले 3 की जो एवरेज है वो 35 है, यानी कि इन 3 की एवरेज। तो भाई सीधी सी बात है, आपके सामने 3 कंजेक्टिव नंबर्स हैं यानी कि एपी में है, तो इन तीनों की एवरेज कौन से नंबर के बराबर होगी? दूसरे नंबर के बराबर, है ना। एवरेज मिडल नंबर देता है। और एग्जामिनर बोल रहा है कि इनकी एवरेज 35 है पहले 3 की। तो इसका मतलब ये जो दूसरे वाला नंबर है ये 35 है। ठीक है, एग्जामिनर आपको ये बताना चाह रहा है। और उसके बाद एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट 3। तो भाई जो लार्जेस्ट 3 हैं, जो सबसे बड़े 3 हैं, उनकी एवरेज होगी 8वां नंबर, क्योंकि ये लार्जेस्ट 3 भी एपी में होंगे। इनके बीच वाला नंबर ये 8वां नंबर होगा। तो लार्जेस्ट 3 की एवरेज किसके बराबर होगी? जितना भी इस 8वां नंबर की वैल्यू होगी उसके बराबर। एग्जामिनर ने एक हिसाब से आपको पता है क्या बोला? आपको ये बोला है कि भाई सेकंड नंबर 35 है और तो मेरे को 8वां नंबर बता दो। तो ये तो सिंपल सी बात है। भाई सेकंड नंबर से 8वें नंबर पर आने के लिए कितना आगे आना पड़ेगा? 6 पोजीशंस आगे आना पड़ेगा, 6 कदम आगे रखने पड़ेंगे। और हर एक कदम पर हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है? बिकॉज ये कंजिक्यूटिव नंबर हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो हर एक कदम पर आपको एक आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भाई 6 कदम पर आपको 6 आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 6 जोड़ दो 35 के अंदर, तो 35 और 6 41। तो जो लार्जेस्ट 3 नंबर्स हैं उनकी एवरेज हो जाएगी 41। तो आपको इस टर्म्स में सोचना है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो अगर आपने पहले ये नहीं किया था तो। देयर आर 19 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स इज 82। तो देखो भाई, यहाँ पर ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है जो मैं बनाता हूँ, बस ये आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। ऐसे मान लो कि भाई पहले 9 के लिए इसने बोला है ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, एंड सो ऑन, यहाँ तक ये हो गए 19। ठीक है, आपको जस्ट अपने मन में सोचने की ज़रूरत होती है। मन में क्या सोचोगे? चाहे तो आप आंख बंद करके एक बार इस वीडियो को देख सकते हो, मेरी आवाज़ सुन सकते हो। ठीक है, मैं समझा तो रहा ही हूँ। तो भाई 19 कंजिक्यूटिव इवन नंबर हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ये सारे एपी में है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स इज 82, तो पहले 9 नंबर की एवरेज, तो पहले जो 9 नंबर है वो भी एपी में है, तो बीच वाला नंबर कितना होगा? 9 नंबरों के बीच में होता है 5वां नंबर। तो इसका मतलब पहले 9 नंबरों की जो भी एवरेज होगी वो 5वें नंबर के बराबर होगी। 5वां नंबर इनकी एवरेज के बराबर होगा, क्योंकि वो इनकी एवरेज को डिनोट करता है। और एग्जामिनर ने बोला है कि इनकी एवरेज है 82, इनकी औसत 82 है। तो 5वें नंबर की वैल्यू तो उसने बता दी आपको, 82 है। अब वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 9 नंबर्स, आखिरी 9 नंबरों की औसत क्या है। तो देखो मेरी बात को ध्यान से, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट 9 नंबर कौन से होंगे। तो टोटल नंबर कितने हैं? 19। हमें निकालने हैं आखिरी के 9। तो 19 में से एक बार 9 घटा दो तो बच गए 10। मतलब कि अब ध्यान से सुनिएगा, 19 में से 9 घटाने से 10 बचते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 10 नंबरों को छोड़कर, स्टार्टिंग के 10 नंबरों को छोड़कर यहाँ पर रह गए 10 नंबर। स्टार्टिंग के 10 नंबर हैं, उसके अलावा बाद में 9 नंबर। तो 11वें नंबर से शुरू होते हैं। जो लास्ट के 9 नंबर हैं, लास्ट के 9 नंबर्स, वो 11th नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो 11वां, 12वां, 13वां, ऐसे 19वें नंबर तक चले जाते हैं। एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई ये लास्ट के 9 नंबरों की एवरेज क्या है, तो मुझे ये बताओ लास्ट के 9 नंबरों के बीच में क्या होगा। तो भाई पहला नंबर है 11वां, ये है 19वां। तो 11 और 19 को जोड़कर एक बार 2 से डिवाइड करो जरा, तो ये आ गया 30/2, यानी कि इनके बीच में जो नंबर होगा वो 15वां होगा। 15वां लास्ट वाले 9 नंबरों की जो एवरेज होगी वो बराबर होगी 15वें नंबर के बराबर। 15वां नंबर इनके बीच में है। तो एग्जामिनर ने आपको क्या बताया है? एग्जामिनर ने आपको बताया है
कि भाई 5वां नंबर 82 है और आपसे पूछा है कि 15वां नंबर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 5वें नंबर से लेकर 15वें नंबर तक आने के लिए आपको कितने कदम रखने पड़ेंगे? 15 माइनस 5, 10 कदम, 10 पोजीशंस आगे आना पड़ेगा। और हर एक पोजीशन पर, बिकॉज ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन है, तो हर एक कदम पर आपको 2 आगे आना पड़ेगा। तो 10 कदम आगे आओगे, 10 कदम, हर एक कदम पर 2 आगे, तो कुल मिलाकर आपको 20 आगे आ जाना पड़ेगा। तो 82 में 20 जोड़ दो, 15वें नंबर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 102। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। देयर आर 50 कंजिक्यूटिव नंबर। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं डायग्राम बना रहा हूं एक्चुअल में उस डायग्राम के बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर 50 कंजिक्यूटिव दे दिए, अब हम 50 बोले तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बना रहा हूं, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को मेंटली आप कर पाओगे। तो भाई पहले इन्होंने क्या बताया, 50 कंजिक्यूटिव नंबर हैं। तो इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स, अब देखो, अब मैं ये गोले नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि ऐसे 50 नंबर हैं ऐसे टोटल, उनमें से जो पहले 25 नंबर हैं, जो पहले 25 नंबर हैं, ये बताओ उन 25 नंबरों में एग्जैक्टली बीच वाला नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर, और ये है 25th नंबर। एग्जैक्टली बीच वाला नंबर अगर आपने निकालना है, मेरे को तो सीधा पता लगता है कि भाई 13वां होगा। अदरवाइज 1 + 25, 26/2 ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, कि भाई जो बीच वाला नंबर होगा वो 13वां होगा। और पहले 25 की एवरेज 417 है, और पहले 25 की एवरेज ये 20 वाला नंबर भी है, यानी कि ये जो 13वां नंबर है, जो बीच वाला नंबर है, ये 417 के बराबर है। 13वें नंबर की वैल्यू बता दी एग्जामिनर ने ये बात बोलकर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 25? तो टोटल 50 नंबर हैं, पहले वाले 25 हो चुके हैं, लास्ट वाला 25 मतलब 26 से स्टार्ट होएगा और 50 तक जाएगा, 26 से स्टार्ट होके 50 तक जाएगा। तो भाई लास्ट वाले जो 25 नंबर हैं उनमें बीच वाला नंबर कौन सा है? तो वही तरीका, 26 + 50/2 यानी कि 76/2 यानी कि 38वां। तो यहाँ पर नंबर है भाई 38वां। 38वां जो भी नंबर होगा वो लास्ट वाले 25 नंबर में बीच वाला नंबर है, मतलब लास्ट वाले 25 नंबर की एवरेज के बराबर है। और एग्जामिनर ने आपसे लास्ट वाले 25 नंबर की एवरेज पूछी है, कौन सा नंबर बता दिया उसने आपको? उसने आपको 13वां बता दिया, और उसने आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ लिया कि भाई 38वां नंबर क्या है। देख लो, 38वें नंबर तक आने के लिए कितना आगे आना पड़ेगा? 13 से 38 - 13, कुल मिलाकर 25 आगे आना पड़ेगा, 25 पोजीशंस आगे आना पड़ेगा। तो हर एक पोजीशन पर, बिकॉज ये 50 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, क्रमागत संख्याएं हैं लगातार, तो हर एक पोजीशन पर आपको एक कदम आगे आना है बस। तो 25 पोजीशन आगे आना चाहोगे तो कुल मिलाकर 25 आगे आना है। तो 13वां नंबर है 417, तो 25 आगे आ जाओ। 417 + 25 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 442, 442, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है, द एवरेज ऑफ ए लिस्ट ऑफ 17 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज n इफ द नेक्स्ट 4 इंटीजर्स आर एडिड। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुन लो, बस सुन लो कि 17 कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं, तो 17 जो कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं उनके बीच वाला नंबर कौन सा होता है? कैसे निकालोगे बीच वाला? या तो आपको देखो, मेरे तो सीधे दिमाग में आ जाता है प्रैक्टिस के कारण, और आपके भी आ जाता होगा अब तक कि 9वां है। अगर आपके नहीं भी आता है तो क्या करोगे, 17 के बीच वाला निकालना है, तो 1 + 17 18/2, 1 + 17 18/2। तो 9वां नंबर जो भी होगा वो उनकी एवरेज होगा। तो 9वें नंबर की वैल्यू बता दी n। अब एग्जामिनर बोल रहा है इफ द नेक्स्ट 4 इंटीजर्स आर एडिड, अगर अगले 4 इंटीजर ऐड कर दिए, तो सीधी सी बात है, पहले 17 थे, तो अगर अगले 4 ऐड कर देगा तो 17 में 4 जोड़ोगे तो 21 आ गए। कॉमन सेंस की बात है, लिखना भी नहीं है। 17 में 4 जोड़ोगे तो 21 आ गए। अगले 4 इंटीजर जोड़ने पर टोटल नंबर हो गए 21। तो जब नंबर 21 हो जाते हैं 1 से लेकर 21 तक, तो उनकी एवरेज क्या होगी? उनके बीच वाला नंबर जो भी बीच में पड़ेगा, तो 1 से लेकर 21 तक बीच में क्या पड़ेगा? 1 + 21/2 यानी कि 11, 22/2 11। तो 11वां नंबर बीच में पड़ेगा, मतलब कि पूरे 21 नंबर की एवरेज 11 है, तो 11वें नंबर के बराबर है, सॉरी। तो 9वां नंबर उसने बता दिया और 11वां नंबर उसने पूछ लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं की, कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं, एक एक का फर्क है, तो 9वें से 11वें तक आओगे तो कुल मिलाकर 2 का ही फर्क होगा, तो n + 2 हो जाएगी।
और यहाँ पर उसने क्या पूछा है, यहाँ पर उसने पूछा है द एवरेज इंक्रीजेज बाई, तो एवरेज कितने से इंक्रीज हो रही है भाई, पहले से 2 बढ़ रही है, यानी कि ऑप्शन 2। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स, तो ये कुछ नंबर दिए हैं भाई, इनका अरिथमेटिक मीन देखना है। तो पहला नंबर है 2a + 3b, अगला नंबर है 3a + 5b, अगला नंबर है 4a + 7b, ऐसे ही बढ़ते रहे, और एक नंबर है 16a + 31b। यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको क्या दिया पता है, देखो इसके अंदर क्या जोड़ दिया कि अगला आ गया, तो 2a से 3a कर दिया, एक तो a जोड़ दिया, 3b से 5b कर दिया, 2b जोड़ दिया, ठीक है भाई, एक a और 2b जोड़ दिए। अब फिर से एक a और 2b जोड़ दिए, आगे फिर से एक a और 2b जोड़ दिए, मतलब कि उसने एक AP बना दी अलजेब्रा की फॉर्म में। तो भाई किसी भी फॉर्म में हो है तो AP, तो AP की एवरेज क्या होती है, AP की एवरेज 2 तरीकों से निकालते हैं हम, या तो बीच वाला नंबर निकालते हैं, या फिर क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकालते हैं। तो जोड़ लो इनको, 16a + 2a 18a प्लस 3b + 31b यानी कि 34b डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया, 9a + 17b। तो किसी भी फॉर्म में दे, जस्ट आपके कंसेप्ट को चेक कर रहा होता है वो, ठीक है। तो ये मत सोचना, मान लो ये इक्वेशन मैंने ना कराया होता, बाकी इक्वेशन कराए होते और ये इक्वेशन आ जाता, इसको आप डिफरेंट नहीं बोल सकते। जिस बंदे ने बड़े अच्छे से शांति से कंसेप्ट को समझा है वो इसको अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। अगर बार बार रिपीटेशन की है, अगर हो सकता है आप अब ना कर पाए हो, तो हो सकता है आपने बार बार रिपीटेशन ना की हो, ठीक है। द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज x, मीन माने कि एवरेज माने कि औसत, तो भाई n नंबर है उनकी औसत x है, ठीक है। इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1, द सेकंड बाय 2 एंड सो ऑन, तो उनका मीन हो जाता है भाई। तो देखो भाई कुछ नंबर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये जरूरी नहीं है कंजिक्यूटिव हैं, ये मत सोचना है कंजिक्यूटिव है, पता नहीं है कैसे भी हो सकते हैं, 1 12 38 54 80 0 15 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, ये कंजिक्यूटिव होने जरूरी नहीं है, कंजिक्यूटिव का कहीं नाम नहीं आया, बस ये n नंबर हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ इनकी पोजीशन, ठीक है भाई। ये है nth नंबर। अब एग्जाम, ये चाहे कुछ भी हो, एग्जामिनर ने बोला है कि भाई पहले वाले के अंदर 1 जोड़ दिया, दूसरे वाले के अंदर 2 जोड़ दिया, तीसरे वाले के अंदर 3 जोड़ दिया, और हम ऐसे ही बढ़ते रहे, और n वाले के अंदर n जोड़ दिया। तो एवरेज के अंदर हम देखते क्या है, हम यही तो देखते हैं ओवरऑल कितना जोड़ दिया, जितना भी जोड़ दिया होगा उसको बांट देंगे, या ओवरऑल कितना घटा दिया, जितना भी घटा दिया होगा उसको हर एक नंबर में बांट देंगे, एवरेज उतनी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है n नंबर की एवरेज x थी, मतलब कि जो पुराने नंबर्स थे, जो ओल्ड नंबर्स थे, उनकी एवरेज है x, और जो न्यू नंबर्स हैं जो ये जोड़ने के बाद आए हैं उनकी एवरेज है जी y, ठीक है, y। अब आप देखो, जो चीज इन्होंने जोड़ी है वो AP में है, जो नंबर्स इन्होंने जोड़े हैं 1 2 3 4 5 वो AP में है। तो एक शानदार तरीका है आपके पास, क्या ये मत देखो कि टोटल कितना ऐड कर दिया, सिर्फ इतना देख लो ना कि ऑन एन एवरेज कितना ऐड कर दिया। जब हम एक नंबर के अंदर 1 जोड़ें, फिर 2 जोड़ें, फिर 3 जोड़ें, तो कुल मिलाकर ये देख लो कि, क्योंकि जब नंबर्स AP में हो तो आपके पास एवरेज निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, इनका सम निकालने की जरूरत नहीं होती। तो अगर इस तरह से नंबर जोड़े गए हैं 1 2 3 4, तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि ये जितने भी नंबर जोड़े हैं 1 2 3 4 n तक, तो ऑन एन एवरेज हर एक नंबर में कितना जुड़ेगा, मतलब जो भी हमने जोड़ा उसकी एवरेज कितनी आ रही है, पर हेड कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब भी नंबर AP में हो तो एवरेज कैसे निकालते हो, या तो बीच वाला नंबर, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 यानी कि n + 1 बाय 2। तो भाई पर हेड ऑन एन एवरेज इतना बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज इतनी बढ़ जाएगी, ये मैं ये नहीं बोल रहा इतना जोड़ दिया, ना ना ना, एवरेज इतनी बढ़ जाएगी, ऑन एन एवरेज इतना हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये जो y जो है ये x से n + 1 बाई 2 बड़ा होगा, y - x की वैल्यू n + 1 बाई 2। अब हो सकता है ऐसे ना समझ में आया हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 ट्राई के बाद आ जाएगा, लेकिन दूसरा वे भी बता देता हूँ। अभी मैं देख लेता हूँ कि टोटल कितना जोड़ दिया। तो भाई देखो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे n तक, 1 से लेकर n तक। तो सबसे पहले इनकी एवरेज बताओ,
एवरेज हो गई n+1/2। ये तो एग्री करते हो? 1 2 3 4 5 6 n तक इनकी एवरेज क्या हो जाएगी, क्योंकि ये एपी में है तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बाई 2। टोटल कितने नंबर हैं? टोटल नंबर है n। तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू सम। तो इनका सम आ गया n इंटू n+1/2। तो टोटल हमने इतनी वैल्यू जोड़ दी। ये फॉर्मूला भी है, n कंसेक्यूटिव नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है, n इंटू n+1/2। तो ये टोटल हमने जोड़ दिया। कितने नंबरों में जोड़ा है ये टोटल n नंबरों में जोड़ा है। तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? डिवाइडेड बाई n। तो हर एक के हिस्से में आ जाएगा n+1/2। मतलब कि एवरेज इतनी बढ़ जाएगी n+1/2। जो नई एवरेज है वो पुरानी एवरेज से n+1/2 जितना भी होता है उतनी ज़्यादा होगी। ऑप्शन डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज s। तो 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, उनका सम है s। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनका सम s है। इनकी एवरेज कितनी होगी? 5 नंबरों का सम s है तो 5 से डिवाइड कर दूं तो इनकी एवरेज होगी s/5। इसका मतलब ये जो तीसरा नंबर है ये s/5 के बराबर है, क्योंकि 5 कंसेक्यूटिव हैं। एपी के अंदर बीच वाला नंबर एवरेज के बराबर होता है। अगले वाला क्या हो जाएगा? अगले वाला हो जाएगा s/5+1। ये अगले वाला क्या हो जाएगा? s/5+2। मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने पूछा है लार्जेस्ट, ये 5वां नंबर। तो ये 5वां नंबर s/5+2 हो गया। तो इसको या तो सोल्व कर लो ऐसे एलसीएम लेके, s+10/5। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इसको हम मेंटली कर सकते थे ना। अगर आपको ये प्रैक्टिस करोगे बार बार तो पता लग जाएगा। एपी वाले से पूछा है। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ऑफ सेट ए इज 220। तो भाई एक सेट ए है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है भाई। तो इन्होंने बोला इनका सम 220 है, इनका जोड़। अगर सम 220 है तो एवरेज कितनी होगी भाई? 5 नंबरों का सम 220 है तो एवरेज होगी, 5 से काट रहा हूँ 44। और ये 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं, यानी कि एपी बना रहे हैं। तो भाई ये जो तीसरा नंबर है ये एवरेज के बराबर होगा। मतलब ये तीसरा नंबर 44 है, हमने निकाल लिया। इनकी एवरेज 44 है और ये एपी में है, मतलब तीसरा नंबर एवरेज बताएगा। तीसरा नंबर 44 हो गया। ठीक है। अब बाकी नंबर्स निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार तीसरा नंबर पता लग गया बाकी अपने आप पता लग जाएंगे। बस अब आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर ने पूछा क्या है? What is the sum of different set of 5 consecutive odd number? कर्मागत विषम संख्या है। एक और सेट है दूसरा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये एक और सेट है odd numbers का कंसेक्यूटिव। whose सेकंड लोएस्ट, तो सेकंड लोएस्ट तो ये हो गया, सबसे लोएस्ट तो ये वाला है पहले वाला, तो सेकंड लोएस्ट हो गया ये दूसरे वाला है। इज 37 लेस देन, तो ये जो सेकंड लोएस्ट है ये 37 कम है किससे? देन द डबल ऑफ द फर्स्ट नंबर ऑफ सेट ए। जो सेट ए का जो फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर निकाल लेते हैं एक बार कितना होगा। तीसरा नंबर 44 है, ये कंसेक्यूटिव इवन थे तो दूसरा नंबर हो गया 42, पहला नंबर हो गया 40। तो इस 40 के डबल से, इस 40 का डबल कितना हो गया? 80। इसका डबल हो गया 80, इसके डबल से 37 कम है ये जो सेकंड लोएस्ट नंबर है। भाई 80 में से 37 घटा रहा हूँ, 80 में से 40 घटाए तो आ गया था 40, और भाई 3 और जोड़ दिए तो आ गया 43। ठीक है। या फिर 80 में से 30 घटाए तो आ गया 50, 50 में से 7 गए 43। तो भाई 40 के डबल में से 37 घटाया 43 आ गया। मतलब कि मुझे नीचे वाले सेट का सेकंड लोएस्ट नंबर मिल गया, दूसरे वाला। अब कोई टेंशन नहीं है, एक नंबर मिल गया, सारे मिल जाएंगे, मुझे पता कंसेक्यूटिव ओड है। अब पूछा क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ, तो भाई इस ये जो सेट है इसका सम पूछा है। तो भाई अगर इस सेट की मुझे एवरेज मिल जाए तो सम तो तुरंत निकाल दूं, एवरेज को 5 गुना कर दूंगा, 5 नंबर है ना। तो इस सेट की एवरेज को डिनोट करता है तीसरे वाला नंबर जो कि है 45। कंसेक्यूटिव ओड है ना भाई 45। तो भाई सम कितना हो जाएगा? 45 × 5 यानी कि 225। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो भाई, एक बार पहले कर लिया है तो भी मैं चाहता हूं एक बार और कर लो। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स एंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 231। तो देखो इन्होंने किया क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, ये मान लो E1 E2 E3, और 3 कंसेक्यूटिव ओड हैं,
देखो ये जो इवन नंबर है पता नहीं कहाँ से 3 लगातार उठाए होंगे, और ये ओड नंबर भी पता नहीं कहाँ से उठाए होंगे। ये मत सोचना इनके बीच से उठाए हैं, बस ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। बस ये 3 कंसेक्यूटिव इवन है, ये 3 कंसेक्यूटिव ओड है, और इन सब का सम इन्होंने बता दिया 231, इन छहों के छहों का सम। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे एक काम करना पड़ेगा। अगर इन छहों के छहों का सम बता दिया तो क्या करना पड़ेगा, देखो अब बात को ध्यान से सुनिएगा जरा। इस पहले वाले से ये वाला 2 ज़्यादा है, पहले वाले में 2 जोड़ूंगा अगला आएगा, पहले वाले में 2 जोड़ूंगा अगला आएगा। ठीक है, पहले वाले में 2 जोड़ूंगा अगला आएगा, ओड में भी तो 2 2 ही जोड़ना पड़ेगा ना। अब इसने इन 6 के छहों का सम बता दिया, तो इस कारण मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ। क्यों जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इसने 6 के 6 का सम बता दिया। तो देखो इस E1 नंबर को मैं O1 से जोड़ूंगा तो एक नया नंबर बन गया, मान लो N1, न्यू नंबर N1। E2 को O2 से जोड़ूंगा तो N2, E3 को O3 से जोड़ूंगा तो N3 मान लो। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इन 2 सीरीजों को जोड़ दिया और एक नई सीरीज बना दी। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि पहले वाले में 2 जोड़ने पर अगले वाला आ रहा था, अगले वाला आ रहा था, और यहाँ पर भी पहले वाले में 2 जोड़ने पर अगले वाला आ रहा था। तो नीचे जो N2 नंबर बना है वो E2 और O2 से बना है, और E2 और O2 पहले वाला जिन नंबरों से N1 बना है उन 2 नंबरों से 2 2 बड़े हैं, तो कुल मिलाकर 4 का गैप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर N2 जिन 2 नंबरों से बना है वो दोनों नंबर, N1 जिन 2 नंबरों से बना है उन दोनों नंबरों से 2 2 बड़े हैं, कुल मिलाकर 4 का गैप हो गया। यहाँ पर भी 4 का गैप हो गया। तो जो हमारी नई सीरीज बनी है, जो नई सीरीज बनी है भाई साहब, वो भी एक एपी है, लेकिन वहां पर 4 4 का गैप हो गया। और बिकॉज इन 6 नंबरों का सम 231 है, तो इन तीनों का भी 231 है। अरे भाई इन 3 नंबरों के अंदर ये सारे नंबर आ गए ना, इन्हीं को तो जोड़ के 3 बनाए, और इसीलिए मैंने इनको जोड़ा था भाई, 6 का सम दे दिया इसलिए मैंने जोड़ा था। तो इन 3 नंबरों का सम है 231। जरा एवरेज बताओ इन तीनों की, तो इन तीनों की एवरेज हो जाएगी 231/3। 3 7 21, 3 7 21, 77। यानी कि इन ये तीनों एपी में है, तो ये बीच वाला नंबर हो गया भाई 77, 77। अब देखते हैं पूछा क्या है, देखते हैं भाई। तो भाई अब एग्जामिनर बोल रहा है द स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज 11 लेस देन द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ये जो सबसे छोटा ओड नंबर है ये सबसे छोटे इवन नंबर से 11 कम है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट ओड नंबर एंड द लार्जेस्ट इवन नंबर। लार्जेस्ट ओड और लार्जेस्ट इवन नंबर का सम क्या है, वो तो N3 है। ये तो मुझे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है ऐसा पूछने के लिए, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का भाई, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। N2 से N3 4 बड़ा है, तो ये 77 है, तो ये 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना, नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन ई। तो देखो इस क्वेश्चन में तो इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो अब मैं चाहता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन भी यूज करनी आ जाए जो इसने बताई है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को बदल रहा हूँ। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटे इवन नंबर की वैल्यू क्या है, तो तब तो आपको दिक्कत पड़ेगी ना, तब इसको यूज करना पड़ेगा। तो देखो वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो भाई, तो यहां पर एग्जामिनर ने आपको बताया है कि, ध्यान से सुन लीजिएगा, द स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज 11 लेस देन द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। जो ये सबसे छोटा ओड नंबर है ये सबसे छोटे इवन नंबर से 11 ज़्यादा, 11 कम है। तो देखो अगला इवन नंबर कैसे आया, अगला इवन नंबर आया इसमें 2 जोड़ के, पहले वाले में। अगला ओड नंबर आया पहले वाले ओड में 2 जोड़ के, मतलब कि इन दोनों का भी गैप उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले को 2 बढ़ा दिया, इसको भी 2 बढ़ा दिया। तो मतलब ये जो दूसरा ओड नंबर है ये भी इस दूसरे वाले इवन नंबर से 11 कम होगा। और हमें साफ साफ पता लग गया था थोड़ी देर बाद ही कि N2 की वैल्यू 77 है, मतलब कि दूसरे नंबर इवन की और दूसरे ओड नंबर का जो सम है वो 77 है। तो कुल मिलाकर हमने 77 को 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ना है जिनमें एक दूसरे से 11 ज़्यादा हो। और ऐसे केसेस में मैंने आपको क्या बोला था कि 77 में से 11 पहले एक नंबर को दे दो, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे 66, और फिर बराबर बराबर बांट दो, मतलब फिर आधे आधे कर दो, तो अपने आप एक 11 ज़्यादा वाला हो जाएगा और एक 11 कम वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ओड नंबर छोटा है, ओड नंबर छोटा है वो है 33, और इवन नंबर कितना है भाई 44।
तो पहले वाला इवन नंबर क्या हो जाएगा 42। तो अगर उसने स्मॉलेस्ट इवन पूछा होता तो वो भी बता देते। तो ये जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिस भी फॉर्म में देगा, ऑफ कोर्स आपकी प्रैक्टिस के कारण कॉमन सेंस से वो यूज होगी। ठीक है, तो ये यूज करनी मैंने आपको बता दी है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट n 2 डिजिट ओड नंबर्स, मतलब कि पहले n, क्या n 2 डिजिट ओड नंबर्स, मतलब कि बताता हूं मैं आपको कि पहला 2 डिजिट ओड नंबर कौन सा है। पहला ऐसा नंबर दो डिजिट का है और ओड है, तो वो हो गया 11। तो ये हो गया पहला। दूसरा कौन सा है, दूसरा है 13। तीसरा कौन सा है, तीसरा है भाई 15। तो ऐसे ऐसे पहले n 2 डिजिट ओड नंबर, सबसे पहले वाले n ओड नंबर्स 2 डिजिट वाले, उनकी जो एवरेज है वो 38 है। समझ गए, ये है। तो भाई ये एक सीरीज बन गई, मुझे पता नहीं ये कहाँ तक गया, लेकिन इनकी एवरेज है 38। ठीक है, तो यहाँ पर ये nth है, nth वाला, यहाँ पर मेरे को पता नहीं ये कौन सा है। तो देखो एवरेज को हम कैसे निकालते हैं, एवरेज को हम निकालते हैं जब एपी में होते हैं, ये एपी में हो जाएंगे, या तो बीच वाला निकाल लो या फिर फर्स्ट और लास्ट वाले की एवरेज निकाल लो। तो बीच वाला तो यहाँ पर निकलने के चांस ही नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ तक गया। तो देखो मुझे इतना पता है कि इस पूरी सीरीज की एवरेज 38 है, और अगर मैं फर्स्ट नंबर और लास्ट वाले नंबर की एवरेज निकालूंगा, फर्स्ट वाले की और इस लास्ट वाले की एवरेज निकालूंगा, तो इनकी एवरेज भी 38 आएगी। तो इन दोनों की अगर एवरेज 38 है फर्स्ट और लास्ट की, तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो इन दोनों का सम 76 होगा, फर्स्ट और लास्ट वाले का। तो 76 में से एक नंबर तो है जी 11, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा भाई साहब 65। ठीक है, तो मतलब कि ये जो nth नंबर है ये 65 है, 65 तक है ये सीरीज। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि फाइंड n कि ये कौन सा नंबर है 65वां। तो मैंने आपको एक चीज बताई है पहले, जब भी आपको ये देखना है कि किसी भी एपी के अंदर कितने नंबर्स हैं, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो क्या करोगे, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय जो भी उनके बीच में डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर तो 2 का है, प्लस 1। ये जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 1 जोड़ देना, तो आपको पता लग जाएगा ये जो एपी है, समानांतर श्रेणी है, इसके अंदर कितनी संख्याएं हैं। तो इसका मतलब 65 माइनस 11 डिवाइडेड बाय जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2 का, यानी कि भाई साहब 54/2, 27 प्लस 1 टोटल 28 संख्याएं हैं। ये 28वीं संख्या है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3, A1 A2 A3 और A25 तक। मतलब कुल मिलाकर वो क्या कहना चाह रहा है कि 25 नंबर हैं बस, A1 A2 नाम देके। R25 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, और ये सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इफ देयर एवरेज इज 16। तो भाई कुल मिलाकर 25 नंबर हैं, पहला दूसरा तीसरा ऐसे 25वां, और इनकी एवरेज 16 है। तो भाई जब 25 नंबर हो तो उनके एग्जैक्टली बीच वाला नंबर कौन सा होता है, 1 + 25/2 26/2, यानी कि 13वां। तो जो 13वां नंबर है वो एवरेज के बराबर होगा, मतलब कि 13वां नंबर 16 है, ये बताना चाह रहा है एग्जामिनर। अब वो बोल रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, हाउ मैनी अमंग A1 A2 A3 A25 आर नेगेटिव, इनमें से कितने नेगेटिव हैं। यहां पर वो कंसेक्यूटिव इवन की बात कर रहा है। तो अगर मैं 14वां नंबर निकालूंगा तो वो हो जाएगा, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मतलब 16 और 2 18। तो इससे आगे तो आपको नेगेटिव मिलने से रहे, नेगेटिव अगर कोई होगा तो इससे पीछे ही मिलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना भाई, है? देखो नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, 0 से इस साइड वाले होते हैं, और पॉजिटिव 0 से इस साइड वाले होते हैं। ठीक है भाई, ऋणात्मक 0 से उस साइड वाले होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि जो 13वां नंबर है वो 16 है, तो मैं अगर 12वां नंबर निकालूंगा तो वो आ जाएगा 14, मतलब कि 2 कम। अगर मैं 11वां नंबर निकालूंगा तो वो 2 कम आ जाएगा 12। तो कुल मिलाकर मैं ये देखना चाह रहा हूं सबसे पहले कि ये 0 कहाँ आएगा, क्योंकि इस 0 से उस साइड वाले तो सारे नेगेटिव होंगे। तो देखो 0 लाने के लिए, अब देखना हम ऐसे ट्रैक करके नहीं जाएंगे, अगर आप ट्रैक करके जाओगे तो मैं 116 दे दूंगा क्वेश्चन में, क्या कर लोगे फिर। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट से जाएंगे। तो मेरे को 0 पर जाने के लिए, अब मैं फिलहाल 16 पर हूं, 0 पर जाने के लिए मेरे को 16 पीछे जाना पड़ेगा, 16 पीछे, 16 से 16 पीछे। तो जब भी मैं एक कदम रखूंगा, मतलब 13वें से 12वां निकालूंगा, तो मैं 2 पीछे आ जाऊंगा। तो जब भी मैं एक कदम रखूंगा मैं 2 पीछे आ जाऊंगा। तो ओवरऑल मेरे को 16 पीछे आना है,
मतलब कि 0 पर आना है, तो कितने कदम रखने पड़ेंगे? एक बार पीछे आने पर मैं 2 कम हो जाता हूं, तो भाई 2-2 करके मुझे 8 बार पीछे आना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मुझे 8 पोजीशन पीछे सरकना है। तो 13वीं पोजीशन है फिलहाल। तो 13 में से 8 घटाना जरा, 13 में से 8 गए 5। मतलब जो 5वां नंबर है ना, जब आप 5वें नंबर तक पहुंचोगे तो आप 8 बार पीछे आ चुके होगे, मतलब 16 से आप 0 तक पहुंच चुके होगे। और अब 0 के से पहले सारे ही नेगेटिव हैं, तो 5वें नंबर से पहले कितने नंबर हैं? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। 5वें नंबर से पहले 4 नंबर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब कि इस पूरी सीरीज के अंदर 4 नंबर ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 2 डिजिट इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5? 5 से विभाजित होने वाले 2 अंकों वाली सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर ने 2 बातें बोली हैं। एक तो उसने बोला है कि भाई वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर कौन सा होता है? इवन नंबर वो होता है जो 2 का मल्टीपल हो, जो 2 से डिवाइड हो। और फिर उसने बोला वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो कुल मिलाकर वो पता क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो जो भी नंबर 2 से और 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल होगा। 10 का मल्टीपल बोल रहा है वो। ऐसे इवन नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं, यानी कि 10 के मल्टीपल। हाँ, अब उसने क्या बोला है? ये 2 डिजिट के होने चाहिए। तो मतलब कि 10 के मल्टीपल, 10 के गुणज निकालने हैं जो कि 2 डिजिट, 2 अंकों के हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया? 10। दूसरा क्या हो गया? 20। तो 10-10 बढ़ते जाएंगे। और सबसे आखिरी क्या हो गया जो 2 डिजिट का है? 10 निन्मे 90, 9वां होएगा 90 कुल मिलाकर, है ना भाई? अब उसने क्या पूछा है? अब उसने पूछा है भाई इनकी एवरेज। तो फर्स्ट नंबर पड़ा है, सेकंड नंबर पड़ा है, इन दोनों को जोड़ो और एवरेज निकाल दो। पूरी सीरीज की एवरेज आ जाएगी 50। आंसर हो गया तीसरा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आपको पता है कि 10 से लेकर, हम पहले नंबर से लेकर 9वें नंबर तक जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 5वां नंबर पड़ेगा बीच में, 1 और 9 के बीच में 5वां पड़ता है। तो भाई ये 10 का 5वां मल्टीपल क्या होगा? 50। इस वे से निकाल सकते हो, एक ही बात है। What is the average of all 2 digit numbers which gives 1 remainder when divided by 8? जब 8 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर और 2 डिजिट के हों। तो देखो भाई, सबसे पहला नंबर क्या होगा? देखो, सबसे पहला नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो 8 है। अगर इसमें मैं 1 जोड़ूंगा तो आएगा 9, जो कि 1 डिजिट का है। तो 9 पहला ऐसा नंबर है जो 8 से भाग करने पर एक रिमाइंडर देगा, लेकिन ये 1 ही डिजिट का है। अगर मैं दूसरा नंबर चाहता हूं जो 8 से डिवाइड होता है, तो दूसरा नंबर है 8 दूनी 16, जो 8 से डिवाइड होता है। लेकिन हमें चाहिए एक रिमाइंडर, यानी कि 16 और 1 17। तो 17 ऐसा पहला 2 डिजिट का नंबर है जो 8 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर देगा। मतलब ये वो नंबर है जो हमें चाहिए। दूसरा नंबर क्या होगा? इसमें 8 जोड़ दो, सिंपल सी बात है, 25। देख लो, 8 3 24 और 1 25। फिर इसमें 8 जोड़ दो। अब ये मैं 8 जोड़ दो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तो एपी बन गई, 8 8 इंक्रीज हो रही है, एपी बन गई है। तो ऐसा आखिरी नंबर कौन सा होगा? तो देख लेते हैं भाई। 100 से पहले आपको पहाड़े याद होने चाहिए, सीधा दिमाग में आएगा। ऐसे नहीं बोलूंगा डिवाइड करो, ना ना ना, पहाड़े याद होने चाहिए भाई, इतने छोटे मोटे। 12 8 96, 96 लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो 8 से डिवाइड होता है। इसमें 1 जोड़ोगे तो ये 12th नंबर था ना, 12 8 96। तो 97 ऐसा आखिरी नंबर है जो 8 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर देगा। तो ये एक एपी बन गई। पहला नंबर आपके सामने है, आखिरी नंबर आपके सामने है। इस एपी की एवरेज निकालने को बोल रहा है एग्जामिनर। तो भाई इन दोनों की एवरेज निकाल दो। 17 और 97 कितने हो जाएंगे? 114/2, यानी कि 57। ये इनकी एवरेज हो जाएगी। क्लियर है भाई? तो चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो, अगर लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच गिव्स 5 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 16? जब 16 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर दें। तो देखो, सबसे पहले तो 16 में ही 5 जोड़ दो, 21। तो सबसे पहला नंबर आपको मिल जाएगा 21। ऐसा नंबर है सबसे पहला जो 2 डिजिट का है और 16 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर देता है। और अगला नंबर इससे 16 आगे होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर ऐसा क्या हो जाएगा? इससे 16 आगे, यानी कि 37। लेकिन हमें अगला नंबर और उससे अगला नंबर ये निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज ही बतानी है ना। तो सबसे फर्स्ट वाला निकालो, और ये भी नहीं देखना लास्ट वाला नंबर कौन सा है ना, सिंपली लास्ट वाला निकालो, एवरेज ही निकालनी है। तो 16 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर। तो मेरे दिमाग में आया 16 चिक्के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 100 के आसपास कौन सा नंबर है जो 16 से डिवाइड होता है।
16 छिक्के 96 और 5 रिमाइंडर देना चाहिए, लेकिन मतलब कि हमारी चाहत वाला नंबर कौन सा हो गया 101, 16 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर। लेकिन भाई ये तो 2 डिजिट का नहीं रहा, 2 डिजिट की ख्वाहिश है एग्जामिनर की, तो हमें 16 पंजे करना पड़ेगा, 16 पंजे 80 और उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये वो नंबर है लास्ट जो हमें चाहिए। 101 तो 3 डिजिट का हो गया था। तो आपके पास फर्स्ट नंबर है भाई साहब, लास्ट नंबर है, तो बस इन दोनों की एवरेज निकाल दो, इस एपी की एवरेज आ जाएगी। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 106 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर आ गया 53। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच एंड विद 3? 3 डिजिट के नंबर जो 3 से एंड हो। तो सबसे पहला नंबर बताओ 3 डिजिट का, सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर 100 है, और सबसे पहला ऐसा नंबर 3 डिजिट का जो 3 से खत्म हो 103। इसके बाद अगला 113 ही आएगा और कोई नहीं है, और उसके बाद 123 ही आएगा। इनमें कितने कितने का गैप है, 10-10 का गैप है, देख लो। ये भी एपी बन रही है। तो एपी के कंसेप्ट को एग्जामिनर अलग अलग भाषा में पूछता है। अगर आपको, अब आप मेरी सारी बातें समझ रहे हो, इनको बार बार करोगे, आप नहीं छोड़ने वाले एपी का क्वेश्चन, एसएससी लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं। अब आखिरी ऐसा नंबर बता दो जो 3 डिजिट का है और 3 से खत्म हो जाता है। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 है, तो 1993 होगा 3 डिजिट का ऐसा नंबर जो 3 से खत्म होता है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, हमारे पास लास्ट नंबर है, तो किस चीज़ का इंतजार है, एवरेज ही तो पूछी है। तो इन दोनों की एवरेज बता दो, इस सीरीज की एवरेज आ जाएगी, इस एपी की। तो भाई ये है 900 और ये है 100, तो 900 और 100 1000, और 93 और 3 96, 1096 इनका सम है, डिवाइडेड बाई 2। 1000 को 2 से डिवाइड करूंगा 500, 96 को 2 से डिवाइड करूंगा 48, तो 548, यानी कि ऑप्शन 4। देयर आर 20 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो भाई 20 कंजिक्यूटिव इवन नंबर हैं बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है। x इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो यहां पर देखो, वैसे तो हम इसको मेंटली कर सकते हैं, और इसके बाद जब मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद आप ट्राई भी करोगे इसको मेंटली करने की। ठीक है, करनी है आपने, ऐसे ही मत टाल देना। ये देखो भाई, ये टोटल नंबर है। यहां पर एग्जामिनर ने ये बोला है x इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो पहले जो 10 नंबर हैं उनकी एवरेज है x, और ये कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, एपी में है। तो पहले 10 नंबर, बीच में कौन सा नंबर पड़ेगा भाई, 10 को, पहले 10 नंबर है तो सीधा सीधा दिख रहा है इवन नंबर है, तो 5वां नंबर और 6ठा नंबर इनके बीच में पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर इधर हो जाएंगे और 5 नंबर इधर हो जाएंगे अगर 10 नंबर होंगे। तो 5वें और 6ठे के बीच में तो कौन सा नंबर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा 5वें और 6ठे के बीच में कौन सा, 5वां नंबर 5.5। वैसे समझने के लिए बता रहा हूँ, वैसे यहाँ पर कोई नंबर तो नहीं होगा, लेकिन 5.5वां। ठीक है, तो इन नंबरों की एवरेज कितनी हो जाएगी, जो भी 5.5वीं पोजीशन पर नंबर आएगा, यानी कि x की वैल्यू ये है। अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, अब एग्जामिनर ने बोला है, और इसको आप कई तरीकों से देख सकते हो, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ऐसे देखना जरूरी नहीं है। एक बार समझ लो सिचुएशन क्या है, फिर अपनी मर्जी से देखना। आखिरी वाले 10 नंबर ये हैं, इनकी एवरेज एग्जामिनर बता रहा है y है। तो भाई आखिरी वाले 10 नंबर 11 से लेकर 20 तक, तो देखो हैं तो 10 ही नंबर, 5 इधर 5 इधर, मतलब कि कुल मिलाकर 15 और 16 इनके बीच वाला नंबर एवरेज देगा। मतलब कि इनकी जो एवरेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर जो 15.5वीं जगह पर है। ठीक है, और इनकी एवरेज है y। तो कुल मिलाकर एक तो आप ऐसे डायरेक्टली देख सकते हो, देखो ध्यान से सुन लीजिएगा ये बात, फिर दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। कुल मिलाकर आप ऐसे देख सकते हो, ये 5.5वीं पोजीशन पर है, ये 15.5वीं पोजीशन पर है, तो ये इससे कितना आगे है, कितनी पोजीशन आगे है, 10 पोजीशन आगे है। और हर एक पोजीशन पर, जैसे 6ठी पोजीशन से 7वें पर जाने के लिए, बिकॉज ये कंजिक्यूटिव इवन है, 2 आगे बढ़ना पड़ता है, तो 10 पोजीशन आगे होना मतलब कि कुल मिलाकर कितना आगे होना, 20 आगे होना। तो ये जो ये वाला नंबर है ना, ये इससे 20 ज़्यादा है, मतलब कि ये वाला नंबर x बता रहे थे और ये वाला नंबर ये बता रहे थे y, इनकी एवरेज। तो जो y है वो x से 20 ज़्यादा है, तो x माइनस वाई क्या होगा, -20 हो जाएगा, और तो क्या होना था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। अगर आपको ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा हो कि अरे 5.5वां नंबर कौन सा, 15.5वां नंबर कौन सा, लग सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो कैसे करोगे, अब ध्यान से सुन लो। अगर ऐसे मज़ा नहीं आया
अदरवाइज ऐसे मैथमेटिकली हम जा सकते हैं ऐसे। देखो इन्होंने बोला है कि इनकी एवरेज है भाई x, तो x एक बात है, x की पोजीशन तो यही होएगी 5वें और 6ठे के बीच में, ठीक है, और जो y की पोजीशन है वो 15वें और 16वें के बीच में होएगी, और मुझे ये x है और ये y है, इसके बीच में डिफरेंस निकालना है, और ये जो x है ये 5वें नंबर से एक ज़्यादा होगा, एक ही ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इवन है, 5वें से ये जो 6 है ये 2 ज़्यादा है, छठा नंबर, तो ये छठे से एक कम होगा ये जो x है, और 5वें से एक ज़्यादा होगा, मतलब कि इनका एग्जैक्टली बीच में होगा। तो 5वें नंबर से एक नंबर बड़ा जो नंबर है वो x है, और 15वें नंबर से एक नंबर बड़ा जो है वो y है। तो मैं क्या चाहूँगा कि आप ये जो x और y के बीच में जितना फ़र्क है, ध्यान से सुन लेना, अब उतना ही फ़र्क इस 5वें और इस 15वें में भी है, क्योंकि इस x से एक कम ये है और इससे एक कम ये है, तो आप 5वें और 15वें में निकाल लेना भाई फ़र्क। अगर 5.5वें और 15.5वें से थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अब नॉर्मल नहीं है, तो 5वें और 15वें में निकाल लेना फ़र्क, ठीक है। तो वहाँ पर भी कितनी पोजीशन का फ़र्क आएगा, यहाँ पर भी 10 पोजीशन का फ़र्क आएगा, है, क्योंकि हमने देखो आधा आधा कदम हम पीछे सरक गए दोनों में, तो फ़र्क तो उतना ही रहेगा ना दोनों सिचुएशन में। तो 10 पोजीशन का फ़र्क, एक पोजीशन के लिए 20 सरकना पड़ता है, तो भाई 2 सरकना पड़ता है, तो 20 का फ़र्क है, x माइनस वाई माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 52, और ये है ना, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट में रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन से कभी भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करना, कभी कभी आता है ऐसा क्वेश्चन, काफ़ी मतलब बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को, तो खुशी हुई है देखकर, ठीक है। तो बस स्टूडेंट को डरना नहीं चाहिए। तो देखो द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 52। तो पहले मैं 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स देख लेता हूँ, ओड 1, ओड 2, ओड 3, ठीक है भाई। पहले वाले से 2 ज़्यादा अगला है, इससे 2 ज़्यादा अगला है, कंसेक्यूटिव ओड का यही मतलब, और 3 ओड है। तो वो जो एवरेज है वो क्या है, तो 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स की एवरेज क्या होगी, ये वाला होएगा, यही होएगी बीच वाला नंबर। तो कुल मिलाकर ये मान लो जो ये बात बोल रहा है ये बीच वाले नंबर के लिए बोल रहा है, एवरेज के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि एवरेज इसी के बराबर है, तो ये बीच वाले नंबर के लिए बोल रहा है। तो द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, तो मतलब कि ये दूसरे वाला ओड नंबर, तो ये जो दूसरे वाला ओड नंबर है इट इज 52 मोर देन, ये 52 ज़्यादा है, किससे 52 ज़्यादा है, मोर देन 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा कौन है, ये है, इसके 1/3 से, अगर मैं इसका जो तीसरे हिस्से का, ठीक है, अगर मैं इसको मान लूँ 3x, मैं इसको 3x क्यों मान रहा हूँ, ताकि 1/3 कर पाऊँ, तो 3x का 1/3, यानी कि ये x से ये 52 ज़्यादा है, इनकी एवरेज जो है वो यही डिनोट करेगा, इनकी एवरेज बड़े नंबर के 1/3 से 52 ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई देखो ऐसे तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, आप कैसे कर पाओगे इस नंबर से 2 नंबर ये वाला नंबर ज़्यादा है, इस नंबर से 2 ये ज़्यादा है, तो अगर ये जो O2 है ये x से 52 ज़्यादा है, तो ये O3 कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये O2 से 2 बड़ा है, तो ये 54 ज़्यादा होएगा, ये 54 ज़्यादा होएगा ना, बस आपने इतना सोच लिया और खेल खत्म। ये वाला अगर 52 ज़्यादा है, ये अगले वाला इससे 2 बड़ा है, तो ये 54 ज़्यादा होएगा इससे, इतना ही करना था। ये जो 3x है ये x से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये x से, 2x ज़्यादा है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 54, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 से 81। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल पार्ट प्ले करना था। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 81, तो इस O2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 में से 2 घटा दो, कितनी आ जाएगी, 79। अब तो वो कुछ भी पूछ ले, तो अब उसने पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, तो 79 में से 2 और घटा दो, यानी कि 77। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो भाई इस एक्सरसाइज के अंदर इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेटली मज़ा आया होगा। अगले कंसेप्ट लेक्चर में मिलते हैं।